साथियों नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। एक बार आज फिर वही हुआ जिसका लगभग सभी अतिथि शिक्षक साथियों को अनुमान था कि तारीख बढ़ेगी। वही हुआ। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सभी अतिथि शिक्षक साथी इस इंतज़ार में थे कि 5 तारीख को पोर्टल अपडेट होगा और हमारी नियुक्ति होगी। लेकिन वही हुआ जिसका सबको डर था, वही हुआ जिसका सबको अनुमान था। और आज फिर एक नया आदेश लोक शिक्षण संचालक ने जारी कर दिया। जो आदेश आज जारी हुआ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से, जो देख सकते हैं। पाँच 5/8/2024 को सबका अनुमान था कि ये रिक्तियाँ अपडेट हो जाएगी और 5 से हमारी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जो पोर्टल था वो 5 तारीख तक मेंटेनेंस में चला गया था, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था और सबका अनुमान था कि 5 तारीख को पोर्टल अपडेट होकर हमारे सामने आएगा। लेकिन डाक के 3 पात वही हुआ जो हर बार होता है। न पोर्टल पर कोई अपडेशन हुआ, न ही कोई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई और बदले में एक नया आदेश आज जारी कर दिया गया। 5/8/2024 को विषय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में संदर्भ दिए गए हैं। जो लगभग इसमें एक संदर्भ इस बार नया ये दिया है कि जो 24/7/2024 को जो आदेश जारी हुआ था, मतलब 24 जुलाई को जो आदेश जारी हुआ था उसी के संदर्भ में, और वही संदर्भ पिछले बार 3.2.1 कि जिन अतिथि शिक्षक साथियों का रिजल्ट 30% से कम है उनको नहीं रखा जाएगा। दोनों पत्रों के संदर्भ इस आज के लेटर में दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम वही जो हर बार होता है। ठीक है। उपरोक्त संदर्भित पत्र 1 अनुसार शासकीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल मेंटेनेंस के कारण उक्त तिथियों को परिवर्तित करते हुए निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इनको जरा भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि एक राज्य स्तरीय पोर्टल जो होता है उसको भी 5-5 दिन से मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी पोर्टल मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण नहीं हुआ और लगातार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को डिले कर रहे हैं। कारण स्पष्ट है, सबके सामने है कि जो उच्च पद प्रभार की कार्रवाई प्रचलित है उसके आदेश जारी होने के उपरांत ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संभव हो पाएगी। लेकिन इस बात को छिपाने के लिए, ताकि अतिथि शिक्षक विद्यालय जाते रहें, कार्य करते रहें और शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से ये लगातार आदेशों में अतिथि शिक्षक साथियों को उलझाने का कार्य कर रहे हैं। देख लेते हैं नई जो समय सारणी आई है वो क्या है। पिछले बार की तरह ही अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का ऑपरेशन होगा। कब से कब तक ये होगा? 6/8/2024 को, मतलब कल 6 अगस्त को पोर्टल पर रिक्तियों का ऑपरेशन होगा। अब ऐसा आदेश में बताया गया है, लेकिन क्या या ये रिक्तियों का ऑपरेशन होता है या नहीं होता है ये तो कल ही पता चलेगा। दूसरा बिंदु है अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना, शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। सेम वही प्रोसेस है जो पिछली बार थी। मैं इसका पिछली बार जो वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन पर क्लिक कर भी उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। वही जो है 7/8/2024 से 12/8/2024 तक, मतलब 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक, मतलब कुल जो लगभग 6 दिन तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज होगी। करना क्या है? अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना है, मतलब अपना जो लॉगिन ID पासवर्ड है उसे लॉगिन करके खुद की ज्वाइनिंग स्वयं को करना है और उसकी एक प्रिंट निकाल कर संकुल शाला प्रभारी या यूँ कहें कि शाला का जो प्राचार्य है उनसे सत्यापित करना है। स्कूल के HM है उनसे सत्यापित करवाना है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा स्टेप है शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। अब इसके बाद में जो शाला प्रभारी है उनको 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक, मतलब कुल 6 दिन तक शाला प्रभारी को भी
यही कार्य करना है कि जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन हुए हैं उन अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण करना है और उन प्रमाणीकरण करने के उपरांत उनकी जानकारी संकुल पर दर्ज करवाना है। अब जो सेकंड स्टेप है, अब ये जो प्रक्रिया थी ये उन विद्यालयों में थी जहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया था एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु किए जाने वाली कार्रवाई। मतलब जो अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष कार्यरत थे और उन विद्यालयों में रिक्तियाँ प्रदर्शित हो रही हैं जो कल होगी, उनको ही ये कार्य करना है। अब जिन इस विद्यालयों में रिक्तियाँ प्रदर्शित नहीं हैं, जिन विद्यालयों में नए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, जहाँ पर नए पद बने हैं, नए पद क्रिएट हुए हैं, वहाँ पर क्या कार्रवाई होगी देख लेते हैं। उसके लिए सेकंड स्टेप जो दूसरा बिंदु दिया गया है, ऐसे विद्यालय जहाँ नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ट्रेनिंग के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए महिला शिक्षिका, ऐसी स्थिति में वहाँ पर नए पद क्रिएट किए जाएंगे। ऐसे विद्यालयों हेतु नियमित शिक्षक के विरुद्ध रिक्ति अपडेशन हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु समय सारणी। मतलब ये किसको करना है, ये जो अपडेशन की कार्यवाही है उन संकुल प्राचार्य को करना है जहाँ पर नए पद क्रिएट होंगे। देख लेते हैं। जो पहला बिंदु है, संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपस्थित होने का कारण। मतलब जो शिक्षक अनुपलब्ध हैं पूरे सत्र के लिए वो क्यों हैं और जिस आदेश के तहत वो अनुपलब्ध हैं या जिस आदेश के तहत उनको कार्य मुक्त किया गया है उस आदेश की प्रति को अपलोड कर रिक्वेस्ट दर्ज करना है। समय सीमा दी गई है 7 और 8 अगस्त। मतलब 7 अगस्त से 8 अगस्त तक ये कार्यवाही पूर्ण करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 2, संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही। जो रिक्वेस्ट पद क्रिएट करने के लिए, पोस्ट क्रिएट करने के लिए, वैकेंसी क्रिएट करने के लिए संकुल प्राचार्य भेजेगा, उसका परीक्षण संचालनालय में किया जाएगा। तो इसकी जो समय अवधि है, समय अवधि कितनी है, 9 और 10 अगस्त। मतलब 2 दिन तक ये कार्य परीक्षण का वहाँ किया जाएगा। थर्ड नंबर पर देखिए हम, जो तीसरा बिंदु है, उक्त रिक्तियाँ यदि विगत वर्ष से निरंतर हैं तथा गत वर्ष किसी अतिथि शिक्षक को नियम अनुसार रखा गया है तो ऐसे अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे एवं शाला प्रभारी से सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना है। मतलब वही कार्यवाही जो ऊपर नंबर 1 वाले बिंदु में की गई थी कि स्वयं के ID पासवर्ड से अतिथि शिक्षक को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के वहाँ पर जहाँ पर नई रिक्तियाँ, अस्थायी रिक्तियाँ हैं, जो ट्रेनिंग के कारण, मान लो कोई शिक्षक D.Ed अथवा B.Ed की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है या कोई शिक्षिका जो मातृत्व अवकाश पर ज़्यादा दिनों की लीव पर गई हैं, तो वहाँ पर जो पिछले वर्ष अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे वहाँ पर वो अस्थायी पोस्ट हैं तो उसको फिर से क्रिएट किया जाएगा और उन अतिथि शिक्षकों को अपने लॉगिन ID पासवर्ड से ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद में जो उपस्थिति पत्रक प्राप्त होगा उसको उस विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित करवाना है, उस विद्यालय के HM या प्रधानाध्यापक को सत्यापित करवाना है। इसकी जो समय अवधि है वो है 11 से 13 अगस्त। मतलब 11 अगस्त से 13 अगस्त तक ये कार्य कर लेना है। तीसरा बिंदु हम देखें, चौथा बिंदु, शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक प्रमाणीकरण करना। मतलब जो अतिथि शिक्षक ज्वाइन हो चुके हैं उनका प्रमाणीकरण संकुल शाला प्रभारी या प्राचार्य अथवा अतिथि शिक्षक या यूँ कहें कि जो प्रभारी प्राचार्य हैं, संस्था प्रमुख हैं, उनके द्वारा 11 अगस्त से 13 अगस्त तक इसको प्रमाणित करना है कि इस अतिथि शिक्षक विद्यालय में ऑनलाइन ज्वाइन किया है और उसकी प्रमाणित प्रति संकुल को उपलब्ध करवाना है। ठीक है। अब आगे कुछ निर्देश दिए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के संबंध में शेष निर्देश पूर्व में जारी संदर्भित पत्र 1 के अनुसार यथावत रहेंगे। अब इसकी जानकारी के लिए आपको ऊपर कोने में दिख रहे आई बटन को क्लिक करना है, जो संपूर्ण वीडियो में मैंने इसको पूरा उक्त विस्तृत वीडियो बना रखा है, तो उसमें देखकर आप पूरे संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सकते हैं। उपरोक्त कार्यवाही निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। के द्विवेदी जी जो नए आदेश निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और आप देख सकते हैं आज का ये लेटर है 5/8/2024 का और के द्विवेदी संचालक है लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो साथियों, लगातार शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अतिथि शिक्षकों के साथ जो एक आदेश
आदेश का खेल खेला जा रहा है। लगातार चूहे बिल्ली का जो खेल खेला जा रहा है कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के साथ में मांग को का शोषण कर रहा है और उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का कार्य कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कल वास्तव में पोर्टल पर रिक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं, और रिक्तियाँ प्रदर्शित हो भी जाती हैं तो क्या 7 जुलाई से अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग संभव हो पाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। क्योंकि अभी तक आज दिनांक तक 5/8/2024 तक जिन स्थायी शिक्षकों ने उच्च पद प्रभार प्राप्त किया है उनके आदेश आज तक जारी नहीं किए गए हैं। अब उनके आदेश जारी नहीं हुए हैं तो क्या उनके आदेश जारी होने के बाद ही अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा, क्या उनके आदेश से पहले अतिथि शिक्षकों को रख लिया जाएगा, क्या उनके आने के बाद फिर से अतिथि शिक्षकों को हटाया जाएगा। ये सारी जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल अधिकारियों ने बना दी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कल 6 जुलाई को रिक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं या 7 जुलाई को अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति या ज्वाइनिंग होती हैं। तो साथियों, हम सभी को इसका इंतज़ार है। कल देखते हैं कि क्या नई रिक्तियाँ अपडेट होती है अथवा नहीं है।